औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 6 का टॉपिक 6.8 स्टडी करेंगे, जो कि फंक्शन ऑफ डीएनए एज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के बारे में है। इसमें मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हेरिडिटी की है। हेरिडिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हेरिडिटी एक्चुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है। मतलब मुंतकिल होना है, किसका मुंतकिल होना है? कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मुंतकिल होती हैं? पेरेंट्स से। कहाँ से ट्रांसफर होती हैं? पेरेंट्स से, ठीक है। और इसके लिए हम एक्चुअल जो वर्ड यूज करते हैं वो है ट्रांसमिशन। हम किसके ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। और किससे बात कर रहे हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, ठीक है। पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिट होना है, एक वो क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो क्या है? हेरिडिटी। पेरेंट्स हमारे एक जनरेशन है और वो दूसरे जनरेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उनके वो जो चिल्ड्रन होंगे वो कहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे? पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, ठीक है। अब ये जो हेरिडिटी का जो प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स के। सारी लाइफ फॉर्म्स की कॉन्टिन्यूटी के लिए, तसलसल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हेरिडिटी ज़रूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से मेंटेन रह सकती हैं कि पेरेंट्स के थ्रू वो चिल्ड्रन में पास होती हैं और वो चिल्ड्रन से फिर उस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हर लाइफ फॉर्म्स में किसी न थोड़ी सी वेरिएशन के साथ वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या रहती हैं? कंटिन्यू रहती हैं। अल्दो ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स में हैव डिफरेंट अपीयरेंस, के ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स की अपीयरेंस डिफरेंट होती है। मतलब बज़ाहिर शक्ल सूरत उनकी मुख्तलिफ होती है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में या और पेरेंट्स के चिल्ड्रन में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट एंड फादर इंटेलिजेंट है, तो उनकी डॉटर भी इंटेलिजेंट है या उनका सन भी इंटेलिजेंट है, तो ये क्या है? कॉमन कैरेक्टर है जो फादर से किसमें ट्रांसमिट हुआ? उनके चिल्ड्रन में ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। तो बज़ाहिर उनकी शक्ल सूरत डिफरेंट हो सकती है, बट दे हैव अ बेसिक रिजेम्बलेंस इन मैनी कैरेक्टर्स। उनकी बेसिक रिजेम्बलेंस होती है बहुत सारी कैरेक्टर्स में, जो कि जनरेशन टू जनरेशन रन करती रहती है। मतलब एक जनरेशन में जाएगी, फिर दूसरे जनरेशन में वही कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हो जाएंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। The heredity instructions are in the form of used DNA। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिट होना है, अब ये किसी मटेरियल के थ्रू होगा, ठीक है। और वो मटेरियल यहाँ पे क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल। यहाँ पे क्या है? डीएनए है। यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए में, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और नॉन डिवाइडिंग सेल में जो हेरिडिटरी मटेरियल है, मींस कि अभी वो सेल डिवीजन वाली स्टेट में नहीं आया, मियोसिस की स्टेट में नहीं आया, तो वहाँ पे जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए में स्टोर होता है, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर होता है? थिन फाइबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे से धागों की शक्ल में डीएनए फाइबर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। और जब यही सेल्स डिवाइडिंग स्टेट में जाते हैं, तो ये थिन फाइबर्स क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, ये कॉन्ट्रैक्ट जब होती हैं तो इनका एक विजिबल अपीयरेंस आ जाती है, जो असल में क्या होती हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, और उन क्रोमोसोम्स में डीएनए के सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग सेल में हेरिडिटरी मटेरियल जो कि डीएनए की फॉर्म में होता है न्यूक्लियस में, वो किस फॉर्म में मौजूद होता है? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या है? थिन फाइबर्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है। क्रोमैटिन को अगर हम देखें तो क्रोमैटिन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है, और दूसरी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब क्रोमैटिन में ये जो डीएनए होता है, ये प्रोटीन, ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है, जो कि बीड्स की शक्ल में होती है, जो गोल शक्ल में होती है, और ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए इस तरह से कॉइल हुआ होता है पूरे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और इसे किस तरह की अपीयरेंस देता है? बीड लाइक, ठीक है। बीड लाइक अपीयरेंस देता है।
कॉइलिंग ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन फॉर्म बीड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। उन हिस्टोन, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल करता है तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक 6.8 था, जिसमें हमने डीएनए को स्टडी किया एज द हेरिडिटरी मटेरियल। और फिर हमने कहा कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल हैं उनमें जो डीएनए है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है, इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मौजूद होता है। और क्रोमैटिन किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन्स का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल्ड होता है और उसको किस तरह की अपीयरेंस दे देता है, बीड लाइक। और जब डीएनए प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल फॉर्म में मौजूद होता है तो उसमें जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम्स कंटेन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। के क्रोमोसोम्स के ऊपर यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती हैं, मीन्स के एक कैरेक्टरिस्टिक का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है जो कि किसके ऊपर मौजूद होता है, क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। और उस स्पेसिफिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब सेल डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेट में हम स्टडी कर चुके हैं कि जो डीएनए है वो थिन फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब जब सेल डिवीजन स्टेट पे आता है, मतलब डिवाइड उसने करना होता है, तो यही जो क्रोमैटिन फाइबर्स पहले इस तरह से स्ट्रेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अब ये क्या करेंगे, कंडेंस होंगे। ठीक है, जब कंडेंस मीन्स के इनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होती जाएगी, और जैसे ये शॉर्ट होंगे तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। और ये फोल्डिंग उनकी कैसे होगी, थ्रेड लाइक फोल्डिंग के बायस वो क्या देंगे, हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देंगे। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मीन्स कि जब वो थिन फाइबर्स के फॉर्म में होंगे तो उसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे, और यही क्रोमैटिन जब क्या करेगा, कंडेंस करेगा और फर्दर फोल्ड होगा और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स बोलेंगे। अब जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर क्या होते हैं, डीएनए के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, मीन्स के ये जो हमारे पास क्रोमोसोम की कुछ इस तरह की शेप होती है, इसके ऊपर ये क्या है, एक्चुअली स्मॉल पीस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। के जीन क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे होते हैं, डीएनए लगे होते हैं, और जो डीएनए का स्मॉल पोर्शन है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। सॉरी, ये यहाँ से मैंने मिस्टेक की है। डीएनए का अगर हम छोटा सा पीस लें, ठीक है, एक बहुत बड़ा हमारे पास डीएनए होता है, इसका लेट्स सपोज हम छोटा सा पीस ले रहे हैं, तो ये जो छोटा सा पीस है डीएनए का जो कि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, ये क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर ह्यूज डीएनए का एक जो छोटा सा पीस होगा वो क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। और जीन जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होनी होती हैं। ठीक है, जीन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जीन एक्चुअली स्टोर एंड कंट्रोल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जीन जो है ये हेरिडिटरी यूनिट है। ठीक है, और हेरिडिटरी यूनिट हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उस इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन के प्रोसेस को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, जीन्स एक्चुअली स्टोर एंड कंट्रोल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। हर क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ह्यूज नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और हर जीन जो है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जीनोम हम इसको कैसे बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में जो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स मौजूद होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे लेट्स सपोज अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम के ऊपर जो जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, उन जीन का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। सही है, तो इस तरह से यहाँ से हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल जब फर्दर कंडेंस करता है और फोल्ड करता है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और ये तब होता है जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पर आ चुके होते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉल पीस ऑफ यूज डीएनए मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है, और डीएनए का जो स्मॉल पोर्शन है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास डेफिनेशन ऑफ जीन है। जीन हेरिडिटी यूनिट है जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और कंट्रोल करता है, और हर क्रोमोसोम के पास लार्ज नंबर ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है गमीट एक्ट एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। कि गैमीट्स किसका काम करते हैं? व्हीकल का काम करते हैं। किसके व्हीकल का काम करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। के गैमीट्स के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। इस वजह से हम गैमीट्स को क्या बोलते हैं? कि ये व्हीकल का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम गैमीट्स फॉर्मेशन मोस्टली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें हमारे पास गैमीट्स होते हैं एनिमल्स में और स्पोर्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, गैमीट्स किस में होंगे? एनिमल्स में, और स्पोर्स किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं। और ये किसके जरिए प्रोड्यूस होती हैं? मियोसिस, ठीक है। जो गैमीट्स हैं वो किसके जरिए प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास अगर हम गैमीट्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स हैं। एक हमारे पास मेल गैमीट है और दूसरा हमारे पास फीमेल गैमीट है, ठीक है। पहले हमने देखा कि सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान मियोसिस के जरिए गैमीट्स बनते हैं और प्लांट्स में स्पोर्स बनते हैं। अब अगर हम गैमीट्स को फर्दर डिस्कस करें तो मेल गैमीट है हमारे पास और फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? एग। और इन मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में इसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास कंप्लीट सेट ऑफ जीन होता है ऑफ पेरेंट जनरेशन, ठीक है। एक यहाँ पे स्पर्म आ रहा है मेल से, हाँ मेल एज अ मेल गैमीट, और एग आ रहा है एज अ फीमेल गैमीट। अब इसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो किसके होंगे? फादर के, और एग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो किसके होंगे? मदर के। इस तरह से इनके पास क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ जीन होता है जो कि स्पर्म में फादर से आ रहा है और एग में किससे आ रहा है? मदर से आ रहा है। जब ये दोनों स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। अब आप इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट एक दफ़ा बन जाते हैं उनकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एग है, यहाँ पे क्या आएगा? स्पर्म आएगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे। मीन्स के इनमें जो वॉल है वो क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी। इनकी जो वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ से इनकी वॉल क्या हो जाती है? डिज़ोल्व हो जाती है, और जो स्पर्म का जितना भी मटेरियल है वो किस में ट्रांसमिट हो जाता है? एग में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस तरह से जीन्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर ट्रांसफर टू जाइगोट, ठीक है। अब जब स्पर्म का पूरा मटेरियल एग में ट्रांसफर हो गया तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। और जाइगोट में जीन्स होते हैं किसके? बोथ पेरेंट्स के, दोनों पेरेंट्स के, मदर के भी और फादर के भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जाइगोट डिवेलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग विच इज द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जाइगोट किस में डिवेलप होता है? ऑफस्प्रिंग में डिवेलप होता है जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन है। दिस इज द वे हाउ जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से गैमीट्स के जरिए जो हैं वो जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। गैमीट्स के जरिए एनिमल्स में ट्रांसफर होते हैं और स्पोर्स के जरिए प्लांट्स में ट्रांसफर होते हैं। इन दिस वे गैमीट्स कंटेनिंग क्रोमोसोम्स कट एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह से गैमीट्स जो अपने अंदर क्या स्टोर किए होते हैं? क्रोमोसोम से स्टोर किए होते हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, वो किसके तौर पे बिहेव करते हैं? व्हीकल के तौर पे फॉर ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द
नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं कि जीन गैमेट्स किस तरह से व्हीकल का काम कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और जीन बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, इसको डिफाइन करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ से आप लोगों से डीएनए किस तरह से हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है या कैरी करता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।